अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लाइव विद गुलकश व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अभी हो रही है इवनिंग से हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फ्रिज में से निकाली है गोभी और फ़िश। आज दो चीज़ें मैं बनाऊंगी, एक गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और फ़िश बनाऊंगी। तो फ़िश के अंदर सबसे पहले हमने फ्रीज़र में से इसको निकाली है। सबसे पहले हम इसको डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखेंगे। तो मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी, उसके अंदर मैं फ़िश को डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखूँगी। जब ये डीप फ्रोस्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर मसाला लगाएंगे, मैरिनेट करके रख देंगे। फिर देखते हैं कि इसको फ्राई करना है अ, या फिर इसको हम ग्रिल कर लेंगे। अभी मैंने फ़िलहाल इसको डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दिया है। फिर ये गोभी है, अब यहाँ पर हम गोभी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने अच्छे से सारी निकाल दी है, जो उसमें ख़राब थी या पत्ते थे या उसकी रूट्स थी वो सब निकाल दी है और मैंने इसको गोभी को कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं प्याज काटूँगी। हाफ़ प्याज ली है मैंने और एक टमाटर लिया है। दोनों को मैं अच्छे से स्लाइसली काट लूँगी बारीक-बारीक। अच्छा, गोभी किस-किस को पसंद है? मुझे गोभी इतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, ये तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, उनको गोभी बहुत पसंद है। एक वो गोभी गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं, गोभी कीमा भी और गोभी की सब्ज़ी भी। आज मैं सिर्फ़ सब्ज़ी बना रही हूँ। वो अपने स्टाइल में बना रही हूँ मैं। कोई ये ना बोले देख कर के ये इस तरह की बनाई है। जिस तरह से मेरे हस्बैंड खाते हैं मैं उस तरीके से बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी अपने-अपने घरों में बनाइएगा। अब सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लूँगी गोभी को। अच्छे से इसको पानी वगैरह निकालेंगे और गोभी काटते वक़्त ध्यान रखिएगा, इसमें बारीक-बारीक कीड़े भी होते हैं, तो फूल अच्छे से देखिएगा खोल-खोल कर, फिर उसके बाद गोभी काटिएगा। तो यहाँ पर काम करते-करते मुझे लग गई थी भूख, तो ये 1 दिन पहले मैंने बिरयानी बनाई थी, तो ये वो रखी हुई थी, तो मैंने बस जल्दी से उसको गरम करी और फिर मैं खाने के लिए बैठ गई। अगर किसी ने मेरी बिरयानी का व्लॉग नहीं देखा तो काइंडली मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। हैदराबादी बिरयानी पुलाव उसमें रेसिपी डली हुई है फुल और ये बिरयानी बहुत मज़े की थी। अच्छा, मैं बिरयानी तो 2 दिन पुरानी हो या 3 दिन वो भी खा लूँगी, मुझे राइस बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं खाना खाऊँगी, जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं चावल नहीं छोड़ने वाली। अब चावल तो खाएँ, अब चावल के लिए अब उसका कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, तबीयत और ख़राब नहीं हो। पहले ही मुझे फ्लू हुआ है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैं यहाँ पर कहवा बनाऊँगी, कहवे की रेसिपी शेयर करूँगी। 1 कप मैंने पानी लिया है, उसके अंदर थोड़ी-सी चाय की पत्ती ली है, हनी लिया है, हनी हमदर्द वालों का है। आप चाहें तो शुगर भी ले सकते हैं थोड़ी-सी या स्किप भी कर सकते हैं। और ये 3 चीज़ें मेन हैं, ये है बड़ी इलायची, हाफ़ बड़ी इलायची लेंगे, 3 हम लेंगे दालचीनी और लौंग लेंगे 3 टुकड़े। बस इसको हम बनने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी फ़िश को मैरिनेट करते हैं। तो फ़िश को मैरिनेट करने के लिए ये स्पाइसेस हैं। 2 टेबलस्पून मैंने मछली मसाला लिया है शान का, 1 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, थोड़ा मैंने चाट मसाला लिया है, नमक हस्बे ज़ायक़ा, थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर एंड चुटकी भर आपने अजवाइन ली है। अजवाइन को हाथ पे लेके रब कर लेना है अच्छे से, उसकी खुशबू एनहांस हो जाती है, निकल के आ जाती है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है इधर और इमली ली है। 4 से 5 मैंने लिए होंगे इमली के, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि वैसे ही मौसम ठंडा है, गले ख़राब हो रहे हैं, वेदर बहुत ऐसा चल रहा है कि बहुत तबीयतें ख़राब हो रही हैं। तो बस मैं इसको मैरिनेट करूँगी। इसको मैरिनेट करके हमने इसके अंदर अपनी फ़िश ऐड करनी है। फ़िश का मुझे नाम नहीं पता, मैं भूल गई, बहुत ही हार्ड सा नाम था और ये हमने इम्तियाज़ से ली थी। अच्छा, आप लोग बोलेंगे फ़िश को वॉश नहीं किया, जब हम फ़िश लेकर आए थे तो मैंने अच्छे से इसको बगैर धोए हुए नमक लगा के 15 मिनट के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको वॉश किया था, जिससे इसकी फ़िश के अंदर जो स्मेल होती है, बिसान होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। नमक लगा के रख दो, अदरवाइज़ आप लोग सिरका वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने नमक लगाया था, उसके बाद अच्छे से इसको धोकर बिल्कुल इसका पानी खुश्क करके फिर मैंने पैकेट्स बना के इसको फ्रीज़र में डाल दिया था। इसीलिए मैंने डिफ्रॉस्ट करते ही इसको डायरेक्ट मसाले में लगा दिया।
अब हम इसकी इतनी अच्छे से इसकी मसाज करनी है ना फ़िश को कि फ़िश भी बोले मेरा क्या मसाज हुआ है। खूब अच्छे से सारा मसाला इसके अंदर रब कर देना है हमें। और जितनी देर इसकी मैरिनेशन रहेगी फ़िश के अंदर उतना ही टेस्ट अंदर जाएगा। आप लोग चाहें तो एक रात पहले भी इसकी मैरिनेशन करके और रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र भी करके रख सकते हैं इस तरह से। मुझे देर हो रही थी तो मैंने 2 से 3 घंटे ही मैरिनेट किया था, उस पे भी रिज़ल्ट अच्छा ही आया था। बहुत अच्छी बनी थी फ़िश। तो यहाँ पे सारा मसाला मैंने लगा दिया है, अब हम इसको ढक कर रख देंगे। तो अब हम अपना कहवा देखते हैं, यहाँ पे हमारा कहवा बन चुका है। अब बस मैं कहवा निकालूँगी। चावल खाएँ, कहवा तो पीना पड़ेगा, वैसे मुझे कहवा इतना पसंद नहीं है। अब मैं गैलरी में आ गई हूँ कहवा लेकर, थोड़ी-सी फ्रेश एयर लूँगी और फिर यहाँ का व्यू एन्जॉय करते हुए अपना कहवा पीऊँगी। तो अभी यहाँ पे थोड़ी-सी देर के बाद मगरिब का टाइम होने वाला है। सो मैं यहाँ पर कहवा पी के मगरिब की नमाज़ हो गई थी। अज़ान के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी फिर से। फिर मैंने सब्ज़ी चढ़ाने लगी। सब्ज़ी के अंदर मैंने 1 कप ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे। बस मुझे ये था जल्दी-जल्दी मैं खाना बना लूँ, मेरे जो 2 सोल्जर हैं ना वो अभी सो रहे हैं और अगर वो उठ गए फिर तो सब साइड ही हो जाएगा, फिर मैं उनको लेकर ही बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुकी है, उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। अच्छे से हमने इसकी भुनाई की। अब इसके अंदर स्पाइसेस की बारी है, जिसके अंदर 1 चमचा मैंने पिसी लाल मिर्च ली है, आधा चमचा हल्दी ली है, थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट पानी डाल कर। उसके बाद हम इसके अंदर गोभी ऐड कर देंगे। मैं टमाटर इस स्टेज पे नहीं डालूँगी, टमाटर मैं जब डालूँगी जब गोभी गलने वाली होगी, फिर गोभी के साथ टमाटर की भुनाई करूँगी, ये मेरा अंदाज़ है। तो बस यहाँ पे मैंने गोभी डाल दी है, उसके बाद मैं थोड़ी-सी इसकी भुनाई करूँगी, मसाले में लिपट जाए अच्छे से गोभी। गोभी को मैंने रफ़ली काटा है क्योंकि मुझे मैश करनी है ये। मैश हुई भी पसंद है मेरे हस्बैंड को। मुझे हमारे जो अम्मी की तरफ बनती है वो ऐसे बनती है जैसे फूल अलग ही नज़र आते हैं गोभी के, और ये जो खाते हैं ये मैश हुई भी खाते हैं। तो बस जैसे हस्बैंड खाएँ वैसी बनानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी, मैंने 2 गिलास यहाँ पे पानी ऐड किया है, उसके बाद मैं गलने रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं फ्राइज़ बनाने लग गई हूँ, मेरे सोल्जर उठ चुके हैं। तो आप बोल रहे होंगे सोल्जर क्यों कह रही है? क्योंकि मैं सोल्जर इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि वो हमेशा टेंशन ही रहते हैं, वो बस कहते हैं कि हम अब क्या कर डालें न्यू काम। कुछ ना कुछ उन लोगों को करना ही होता है। वो सो रहे होते हैं तो मैं अपना काम सुकून से कर लेती हूँ। बस वरना तो मैंने बोला चलो अब ये उठ गए हैं, इनको फ्राइज़ बना के दे देती हूँ, इनका पेट भी भर जाएगा और ये एक जगह बैठ भी जाएँगे और मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैंने 2 पोटैटोज़ लिए हैं, उसको मैं स्लाइसली काट लूँगी, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं उसकी तरह इनका शेप दे दूँगी, काट दूँगी। वैसे मेरे पास जब टाइम होता है जब मैं बिल्कुल बॉयल करके बनाती हूँ, बॉयल करने से ऑयल बिल्कुल नहीं रहता फ्राइज़ के अंदर, हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं वो। बस अभी मैं कुकिंग भी कर रही हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है, तो अभी मैं बस ऐसे ही मैं फ्राई कर लूँगी इनको डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने फ्राइज़ काट दिए हैं सारे। अब इसके अंदर मैं अच्छे से पानी से डाल के इनको वॉश कर लूँगी, पानी निथर जाएगा, फिर मैं अपने फ्राइज़ को कढ़ाई में डाल दूँगी। तो एक तरफ पे सालन बन रहा है और एक तरफ पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है, इन लोगों के फ्राइज़ बन जाएँ तो फिर मैं इनको देती हूँ। तो यहाँ पे फ्राइज़ मैंने बनने के लिए रखे हुए, अब मैं गोभी को चेक करती हूँ कि क्या हुआ इसका। तो यहाँ पे गोभी गलाव पर आ रही है, अभी पूरी तरह से नहीं आई है लेकिन थोड़ी आ गई है, तो मैं अब इस स्टेज पे मैं टमाटर डालूँगी। तो टमाटर भी साथ-साथ मैश हो जाएँगे और गोभी भी हो जाएगी। तो बस टमाटर डालने के बाद हम इसको दोबारा से ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्राइज़ बन चुके थे, बस मैं उनको प्लेट में निकालूँगी। बिल्कुल ऑयल इसमें फिर भी ऑयल रह जाता है, लेकिन जो बॉयल करके बनते हैं उसमें बिल्कुल ऑयल लेते ही नहीं हैं फ्राइज़। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ वो वाली रेसिपी भी शेयर करूँगी जो बॉयल करके जो मैं बनाती हूँ।
तो यहाँ पे हमारे फ्राइज़ रेडी हैं, अच्छे लग रहे हैं चेहरे से। तो थोड़ा सा नमक मैं स्प्रिंकल कर दूँगी बिल्कुल लाइट सा, ताकि बच्चों को टेस्ट लगे। तो अब यहाँ पे गोभी को दोबारा चेक करते हैं, गोभी गल चुकी थी। अब मैं स्पून की मदद से इसको बिल्कुल मैश कर दूँगी। मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। अगर जो लोग व्यूज़ कर रहे हैं वही सब्सक्राइब भी कर लें तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो बस मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छे-अच्छे कमेंट करें नीचे और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे गोभी हमारी बिल्कुल मैश हो चुकी है। अब टाइम है इसके भुनाई का। अब मैंने इसकी इतनी भुनाई की है, इसका ऑयल रिलीज़ हो चुका है। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी और मैंने इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा डाला, वो शूट पे नहीं आ पाया। और इसके ऊपर हरा धनिया भी डलेगा, लेकिन मेरा हरा धनिया ख़राब हो गया था तो वो मैंने नहीं डाला। आज मैं बग़ैर हरा धनिया के काम चलाऊँगी, लेकिन आप लोग ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी गोभी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब बारी आती है फ़िश की। तो फ़िश मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं ओवन में ग्रिल करूँ या तवे पे करूँ, लेकिन ओवन में कर तो लो, लेकिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवन साफ़ करो, उसकी प्लेट साफ़ करो, पूरा ओवन गंदा हो जाता है। मैंने बोला बस जल्दी से जो काम हो जाए वो करती हूँ। बस तवा लिया, उसमें फटाफट थोड़ा सा ऑयल डाला, उस पे मैं अब ये फ़िश को फ्राई करूँगी। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अभी मैंने वो डाला, उसके बाद सेकंड बैच में मैं ये डाल दूँगी। तो फिर हम 5 मिनट के बाद दोबारा फ़िश को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके थे, अब हम फ़िश को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ़िश मज़ेदार सी बहुत ही प्यारी फ्राई हुई है। अच्छा, बेसन का ये कमाल होता है, अगर आप बेसन नहीं डालेंगे तो आपका जो मसाला है वो ऑयल में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस ऑयल के अंदर इतना सा भी मसाला नहीं है, बिल्कुल साफ़-सुथरा हो रहा है ऑयल। तो बेसन से ये होता है कि वो बिल्कुल अपने अंदर सारा मसाला रखता है, बिल्कुल छूटने नहीं देता। अब जब छूट जाएगा तो सारा टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो मैंने साइड पलट के दोबारा 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब यहाँ पे हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये मैं उतार लूँगी और जो दूसरी फ़िश है वो मैं डालूँगी। तो यहाँ पे फ़िश हो रही थी दूसरे चूल्हे पे, यहाँ पे राइस बॉयल हो रहे थे मेरे लिए, क्योंकि मुझे रोटी नहीं खानी थी, मुझे चावल खाने थे। देखा, मैंने अभी कहवा भी बनाया, बिरयानी भी खाई, लेकिन मुझे फिर भी रात में रोटी नहीं खानी, मुझे चावल खाने हैं। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए पराठा बनाऊँगी। हमारी छोटी सी फैमिली है, लेकिन सबके मूड स्विंग्स हैं, डिमांड्स हैं सबकी। सब डिमांड करते हैं अलग-अलग, हमने रोटी खानी है, हमने पराठा खाना है। तो मैंने सोचा थोड़ी डिमांड मैं भी कर लूँ, मैं भी चावल बना लूँ। लेकिन कभी-कभार मेरी जो डिमांड्स होती हैं वो मुझ पर ही भारी गुज़रती हैं, क्योंकि बनाना तो मुझे ही पड़ता है ना। तो बस यहाँ पे बेटे का पराठा बना दिया, उसके बाद हस्बैंड का पराठा बनाऊँगी, फिर उसके बाद हमारा खाना तैयार है। दिन ऐसे ही गुज़र जाता है, बस यही चल रहा है आजकल। आप लोग बताएं, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? सर्दियाँ आ गई हैं, बस ठंडक ठंडक सी हो गई है। और सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं, जब तबीयत बहुत ख़राब होती है सब लोगों की, और मेरी तो हो चुकी है। मेरा गला बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पर मैं आपको अपनी प्लेट बनाकर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़े राइस लिए हैं, थोड़ी मैं सब्ज़ी डालूँगी और थोड़ी एक मैं फ़िश का स्लाइस लूँगी। जब हस्बैंड आ जाएंगे, अभी वो गए हुए हैं जिम, जब आ जाएंगे तो हम खाना जब ही खाएंगे, लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। तो बस ये मेरी प्लेट है, दुआओं में याद रखिएगा। यहीं मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं।